श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 9 फरवरी है, सोमवार का दिन है, अष्टमी की तिथि है। ऐसे में सोमवार अष्टमी का महासंयोग आज बन गया है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि सोमवार अष्टमी वह दिन होता है जिसे हम शिव और शक्ति के मिलन के दिन के रूप में जानते हैं। और इस दिन अगर हम कोई भी भगवान का नाम जाप करते हैं, उपासना करते हैं या फिर कोई उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अगली अष्टमी के पहले पहले प्राप्त हो जाता है, यह निश्चितता है। तो आज 9 फरवरी 2026 सोमवार अष्टमी के दिन आप अपने घर के नज़दीक में या फिर अपने घर से ही कौन से उपाय कर सकते हैं जो कि शाम के उपाय हैं, प्रदोष काल के उपाय हैं। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं एक ऐसे उपाय की ओर जो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आपको शाम के समय सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आपको एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। अभी आप वीडियो में जो देख रहे हैं यह लंबी बाती का दीपक है, पर आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गोल बाती का दीपक लगाने को कहा है। जो अब आप देख रहे हैं यह गोल बाती का दीपक है जो पीपल के वृक्ष के नीचे लगाया जाता है। कुछ लोग लंबी बाती भी लगा देते हैं, मना नहीं है। दीप प्रज्वलित करने से आपको शुभ फल ही देखने को मिलेंगे। हमने जो अभी दीपक लगाया वह गोल बाती का था, पहले से लगा हुआ जो दीपक था वह लंबी बाती का था। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आप विशेष रूप से आर्थिक समस्या से परेशान हैं, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, कई उपाय करके देख लिए कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको एक नियम धारण करना है। सोमवार का नियम धारण कर सकते हैं जिसकी शुरुआत आप इस सोमवार अष्टमी से कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान नियम है, काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको बस इतना करना है, सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, इस वीडियो में हम आपको जितने भी उपाय बता रहे हैं वह सभी शाम के समय प्रदोष काल में करना है। जिन्हें पता नहीं प्रदोष काल किसे कहते हैं उन्हें बता दें, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। आपको उपाय भी इसी समय करना है, या फिर सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य की रोशनी हो पर सूर्य नज़र ना आए, यह भी समय प्रदोष काल कहलाता है। तो आपको शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक में आप घी या तेल जो आपको ठीक लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीपक लगाने को कहा है, इसलिए हम आपको ऐसी ही जानकारी दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित अगर कोई कर देता है, उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की धन संबंधी परेशानी देखने को नहीं मिलती है। यह उपाय आपको आज शाम को अवश्य करना है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे घर के नज़दीक में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, पर हमारे पास जो घर में गमला है, बेलपत्र का पौधा हमारे घर के गमले में ही लगा है, तो क्या हम वहाँ दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रदोष काल का दीपक आप अपने घर में जो बेलपत्र का पौधा है उसमें प्रज्वलित कर सकते हैं। जल तो आप उसमें रोज़ अर्पित करेंगे ही, क्योंकि हर पौधे को जल की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, और वह घर में बेलपत्र का पौधा है, शमी पत्र है या जो भी है आपके घर में गमले, उन सभी में आप रोज़ाना जल अर्पित करते होंगे। तो बेलपत्र है तो रोज़ जल अर्पित कीजिए और आप दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। सोमवार के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने से कई प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं। जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उसमें सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। एक ऐसा उपाय जिससे आप अपने घर पर शाम के समय अगर प्रदोष काल में कर देते हैं तो इसका लाभ आपके साथ साथ आपके घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। पूरे घर पर सभी को भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई शिव पुराण कथा के दौरान यह उपाय की जानकारी दी है। आपको बस इतना करना है, शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार में एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है।
यह दीपक घी का हो सकता है या फिर तेल का हो सकता है। दीपक की बाती बाहर की ओर हो, इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित कर दें। दीपक प्रज्वलित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें। बस इतना ही करना है। मात्र इतना कर देने से आपके घर के कभी भी किसी सदस्य का कोई कार्य अटकता नहीं है, उन्हें जीवन में सफलता ही देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जिसे आपको अपने घर पर ही भगवान की पूजन करने के बाद करना होता है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आज काफ़ी अच्छा दिन है। अगर आप यह उपाय आज करते हैं तो इसके लाभ जो आपको प्राप्त होता है वह अधिकता में प्राप्त होता है। आपको बस इतना करना है, जब भी आप भगवान की आरती करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो आरती और पूजन करने के बाद आप जो आरती में दीपक का उपयोग करते हैं उसे भगवान के सामने रख देते हैं। पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है, अगर वह दीपक आप भोलेनाथ के सामने ना रखते हुए अपने घर में किचन में पानी के परिंदे के पास रख देते हैं, तो ऐसा करने से भोलेनाथ के साथ साथ आपको आपके घर के पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में अगर आपके पितृदोष संबंधित कोई समस्या चल रही है या फिर जीवन में आपके ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है या फिर घर में पैसा टिक ही नहीं रहा है, तो मात्र इतना कर देने से आपके जीवन से पितृदोष एवं अन्य कई प्रकार के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में आपको सुख शांति का अनुभव होता है। घर से क्लेश भी दूर होता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। बस आपको भगवान की पूजन के बाद, आरती के बाद उस दीपक को ले जाकर अपने घर में किचन में पानी के पात्र के पास रख देना है। यह उपाय आप सुबह या शाम को कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम यह उपाय सुबह करें या शाम को करें। अब हम आपको बता दें, यहाँ पर हमारा सोमवार अष्टमी के उपायों का पार्ट 4 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 जो 1, 2, 3 है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मैंने मेंशन कर दी, जिसमें टच करके आप वह वीडियो अभी देख सकते हैं। जो भी उपाय हैं आप आज शाम तक, आज रात्रि तक भी कर सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ कल से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जितने भी महाशिवरात्रि के उपाय बताए हैं वे सभी उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। साथ ही साथ कई कमेंट्स आ रही हैं कि शिवरात्रि के दिन किए जाने वाली 4 प्रहर की पूजा का वीडियो बनाइए, तो वह वीडियो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। कुछ प्रश्न यह भी आ रहे हैं, क्या गुरुजी इस बार महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन पूजन अभिषेक करवाएंगे? तो नहीं करवाएंगे। गुरुजी सिर्फ सावन में करवाते हैं, अन्य किसी भी उत्सव या शिवरात्रि पर नहीं कराते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यह वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।